नमस्कार दोस्तों, आज हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की रिकवरी के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारे पास ये सवाल आते हैं कि पेशेंट की रिकवरी सर्जरी के बाद कैसी रहती है। तो हम ये पूरा प्रोटोकॉल प्री ऑपरेटिव से पोस्ट ऑपरेटिव का इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं तो हमें सर्जिकल फिटनेस असेस करनी होती है, जिसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि हम ओपीडी बेसिस पे कराना पसंद करते हैं, ताकि जब पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए एडमिट हो तो हमें मेडिकल फिटनेस के बारे में श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी को जितना सेफ बना सके उतना ही अच्छा है। नॉर्मली हम सर्जरी से एक दिन पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं, जब फाइनल चेक्स किए जाते हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है वो देखी जाती है और एनेस्थीसिया के लोग पेशेंट की फिटनेस को असेस करते हैं। सर्जरी के दिन पेशेंट को कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उनके पैरों में सुन्न हो जाए, पैरों में नमनेस हो जाए, ताकि हम ऑपरेशन बिना पेन के कर सकें। पेशेंट के कंफर्ट के लिए पेशेंट को सुला दिया जाता है और इसी दौरान सर्जरी को प्रोसीड किया जाता है। सर्जरी वाले दिन यूजुअली शाम को हम पेशेंट को रेस्ट पे ही रखना पसंद करते हैं, बट अगर बहुत मोटिवेटेड पेशेंट होते हैं तो हम उनको सपोर्ट के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के साथ सर्जरी के दिन भी खड़ा कर सकते हैं। जो प्रॉपर फिजियोथेरेपी है वो सर्जरी के अगले दिन स्टार्ट होती है। सर्जरी के दिन को हम डे 0 बोलेंगे, सर्जरी के अगले दिन को हम डे 1 कहेंगे। डे 1 को हमारा टारगेट ये रहता है कि हम पेशेंट को खड़ा करें, पॉसिबल हो तो पेशेंट टॉयलेट तक अपने आप वॉकर के सपोर्ट से जाना शुरू कर दें। अगले 2 से 3 दिन हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। डे 2 को, मतलब सर्जरी के एक दिन बाद, हम पेशेंट के जो ड्रेसिंग्स हैं, जो बल्कि ड्रेसिंग्स हैं, वो निकाल के छोटी ड्रेसिंग लगा देते हैं और उसी मोबिलाइजेशन को वॉशरूम तक जाना, रूम से बाहर निकल के कॉरिडोर तक जाना, चेयर पे उठना बैठना, उसको और प्रमोट करते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सके। जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, जो कि नॉर्मली डे 3 या डे 4 होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे और वॉकर के साथ घर के अंदर, घर के कॉरिडोर्स में, टॉयलेट तक बिना किसी की मदद से अपने आप जा सके। वॉकर का इस्तेमाल टिपिकली सर्जरी के 2 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद आप अपनी मसल स्ट्रेंथ के हिसाब से वॉकर को छोड़ सकते हैं और एक स्टिक पे शिफ्ट हो सकते हैं। स्टिक के इस्तेमाल भी एक वेरिएबल पीरियड रहता है। नॉर्मली 1 से 1.5 महीने तक स्टिक का इस्तेमाल रहता है और हम ये मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 महीने, सर्जरी से 1.5 से 2 महीने के इस पीरियड में पेशेंट बिना किसी सपोर्ट के अपने आप चलना शुरू हो जाता है और अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्राइविंग, ऑफिस जाना, ये इसी कार्य में, इसी पीरियड में, 1.5 से 2 महीने के पीरियड में पेशेंट अपने आप स्टार्ट कर लेता है। इस दौरान जो 1 से 1.5 महीने का पीरियड है, पेशेंट को घर पे सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाकी अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में, 1 से 1.5 महीने की ड्यूरेशन में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग कब शुरू कर सकते हैं। जिनके घर में स्टेयर्स एक ज़रूरी चीज़ है, हम उनको हॉस्पिटल में ही डिस्चार्ज से पहले ही थोड़ा स्टेयर्स का ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, ताकि घर जाके उनको कोई इनकन्वीनियंस फील ना हो। जिनके लिए स्टेयर्स ज़रूरी नहीं है, वो हम पेशेंट के कन्वीनियंस पे छोड़ते हैं कि जब उनको कन्वीनियंट हो वो स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक रीज़नेबल रिकवरी पेशेंट 1 से 1.5 महीने के पीरियड में अचीव कर लेता है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, पेशेंट एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपने आप से एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग करते रहते हैं, तो उनका चलना और आसान होने लगता है, स्टिफनेस कम होने लगती है और जो उनके चाल है, जो गेट जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। जो हम पीक रिकवरी की बात करें कि जिसके बाद हम ये कहते हैं ये फाइनल है, इसके बाद और रिकवरी नहीं होना है, वो पीरियड 1 साल पे आता है। सो आप सर्जरी के बाद 1 साल के पीरियड तक आप रिकवर करते रहते हैं, बट ज़्यादातर लोग 1.5 से 2 महीने के अंतराल में ही अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। धन्यवाद।